दोस्तों, अगर आप भी ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द कोरोना वायरस ख़त्म हो जाए तो इस वीडियो को अभी दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों, विश्व भर में कोरोना वैक्सीन तैयार करने की अभी प्रतियोगिता चल रही है। हर देश इस मामले में एक दूसरे से आगे निकलना चाह रहा है, लेकिन हमारे देश भारत ने इसमें बाजी मार ली है। जी हाँ, भारत ने अगस्त के आखिरी हफ्ते तक विश्व की पहली कोरोना वैक्सीन को बाजार में उतारने के लिए मंजूरी लेने का दावा किया है। ये खबर सुनकर दुनिया के सभी देश पूरी तरह से चकाचौंध रह गए हैं। ऐसे में दोस्तों, अगर आपको भी ये खबर अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलें। दोस्तों, एक और जहां दूसरे देश वैक्सीन को लेकर प्रयोग और डेवलपमेंट के प्रत्येक चरण की जानकारी दे रहे थे, वहीं हमारे देश भारत के वैज्ञानिकों ने बेहद ही गुप्त तरीके से इस काम को अंजाम दिया और इसी बीच जून में वैक्सीन पर ह्यूमन ट्रायल का पहला चरण शुरू कर दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक शुरू में हैदराबाद लैब में 2 अलग अलग तरह के टीके पर प्रयोग चल रहा था, जिसमें एक लिक्विड और एक पाउडर के रूप में था। शुरुआती ट्रायल में 2 ग्रुप बनाए गए, जिनमें हर एक में 38 प्रतिभागी थे। इनमें से कुछ को वैक्सीन दी गई, जबकि कुछ को प्लासिबो इफेक्ट के तहत रखा गया। ऐसे में यानी उन्हें कोई साधारण चीज़ देते हुए जताया गया जैसे कोई दवा दी जा रही हो। जहां दूसरे देश ट्रायल में शामिल ज़्यादातर लोगों की घर से ही निगरानी कर रहे थे, वहीं भारत ने इस काम को बेहद गोपनीय तरीके से किया। उसने सबसे पहले हर प्रतिभागी को अलग अलग रखकर जांच की। इसके बाद सरकारी मेडिकल यूनिवर्सिटी ने ट्रायल किए और कथित तौर पर वैक्सीन को इंसानों के लिए सुरक्षित माना। 2 ट्रायलों में वैक्सीन आजमाई गई और जुलाई में ही प्रतिभागियों को अस्पताल से घर जाने की छुट्टी भी मिल चुकी है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट की माने तो अगस्त के आखिरी हफ्ते तक वैक्सीन को रजिस्टर्ड करा लिया जाएगा। इसके बाद से ये दुनिया के सामने होगी। मंजूरी के साथ ही भारत इस महीने के भीतर ही अपने नागरिकों के लिए खुराक तैयार कर लेगा। जानकारी के अनुसार सितंबर में दूसरे देशों से भी भारत मंजूरी की बात करेगा। माना जा रहा है कि हार्ड इम्यूनिटी के लिए देश में से 4 से 5 करोड़ आबादी को टीका देना होगा। चूँकि इतनी वैक्सीन एक साथ बनाना मुमकिन नहीं है, इसीलिए प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन दी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, DCGI ने विश्वविद्यालय द्वारा विकसित कोविड-19 के टीके के देश में दूसरे व तीसरे चरण के मानव परीक्षण के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को मंजूरी दे दी है। सरकारी अधिकारियों ने बताया कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को ये मंजूरी डॉक्टर VG सोमानी ने रविवार को देर रात दी थी। इससे पहले उन्होंने कोविड-19 के विषय विशेषज्ञ समिति यानी कि SEC के अनुशंसाओं पर गहन विचार किया और एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कंपनी को तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल से पहले सुरक्षा संबंधी वो डेटा केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी कि CDSCO के पास जमा करना होगा, जिसका मूल्यांकन डेटा सुरक्षा निगरानी बोर्ड यानी कि DSMB ने किया है। उन्होंने जानकारी दी कि इस शोध की रूपरेखा के मुताबिक शोध में शामिल हर व्यक्ति को 4 हफ्ते के अंदर पर 2 डोज दिए जाएंगे, यानी कि पहले डोज के 29वें दिन दूसरा डोज दिया जाएगा। इसके बाद तय अंतराल पर सुरक्षा और आकलन किया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि CDSCO के विशेषज्ञ पैनल ने पहले और दूसरे चरण के परीक्षण से मिले डेटा पर काफ़ी ज़्यादा विचार किया है और उसके बाद कोविशील्ड के भारत में स्वस्थ वयस्कों पर दूसरे और तीसरे चरण के परीक्षण की मंजूरी दे दी है। ऑक्सफोर्ड द्वारा विकसित इस टीके के दूसरे व तीसरे चरण पर परीक्षण अभी ब्रिटेन में चल रहा है, यानी कि तीसरे चरण का परीक्षण ब्राज़ील में और पहले तथा दूसरे चरण का परीक्षण जो है वो ब्रिटेन में चल रहा है। दूसरे एवं तीसरे चरण के परीक्षण के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के आवेदन पर विचार करने के बाद SEC ने 28 जुलाई को इस संबंध में कुछ और जानकारी मांगी थी। इसके बाद दोस्तों, पैनल ने यह भी सुझाव दिया है कि क्लिनिकल ट्रायल के लिए स्थलों का चुनाव पूरे देश भर से किया जाए। तो दोस्तों, ऐसे में अब बस इसी महीने के अंदर दुनिया के सामने भारत द्वारा बनाई गई कोरोना की वैक्सीन सामने होगी और दोस्तों, ये काफ़ी हद तक कारगर भी साबित हो रही है, जैसा कि रिपोर्ट में बताया गया है। तो दोस्तों, इसी खुश खबर पर एक लाइक तो कर ही दीजिए वीडियो को और कमेंट में जय हिंद भी ज़रूर लिखिएगा। ऐसे में दोस्तों, अगर भारत दुनिया की पहली कोरोना वायरस की वैक्सीन लाता है तो हम सभी के लिए ये काफ़ी गर्व की बात होगी। अब दोस्तों, उनकी कंपनियों ने ऑक्सफोर्ड के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर वैक्सीन तैयार करने के लिए करार किया है और इसी कंपनी ने सबसे पहले अप्रैल के महीने में वैक्सीन बनाने का ऐलान करते हुए कहा था कि वो बड़े स्तर पर वैक्सीन तैयार करेगी। अप्रैल में क्लिनिकल ट्रायल तक नहीं शुरू हुआ था और अब आदर पूनावाला दुनिया की सबसे तेज़ी से वैक्सीन असेंबली लाइन तैयार कर रहे हैं, जहां 1 मिनट में 500 डोज बनाया जा सकेगा। अब दोस्तों, चलिए यहाँ पर बात करते हैं कि अगर वैक्सीन बन जाती है तो भारत को कितनी वैक्सीन उपलब्ध हो सकेगी। तो न्यूयॉर्क टाइम को
39 वर्षीय आदर पूनावाला ने कहा कि सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार किए गए वैक्सीन को वो 50-50% के 2 हिस्सों में बांटेंगे। इसका एक हिस्सा भारत के लिए होगा और दूसरा हिस्सा पूरी दुनिया के लिए होगा। इसमें अधिकतर गरीब देश ही शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को भी इससे कोई समस्या नहीं है, लेकिन उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि इस बात की भी संभावना है कि सरकार किसी तरह की इमरजेंसी स्थिति में अपने हिसाब से ज़रूरी कदम उठा सकती है। ये कंपनियां भी दोस्तों वैक्सीन की रेस में हैं। जैसे कि यूरोप की कंपनियों की बात करें तो उसमें कई सारी हैं, जिसमें जॉनसन्स है, फाइज़र है, सैनोफी और एस्ट्राजेनिका जैसे नाम भी शामिल हैं। ऑक्सफोर्ड की सबसे प्रमुख पार्टनर एस्ट्राजेनिका है और इस कंपनी ने अमेरिका, यूरोप और अन्य मार्केट्स के लिए 1 अरब डोज तैयार करने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। इसी कंपनी ने सीरम इंस्टीट्यूट को भी वैक्सीन तैयार करने की अनुमति दी है। पूनावाला के मुताबिक उनकी कंपनी प्रोडक्शन का सारा खर्च खुद ही उठा रही है। दोस्तों, दुनिया भर की वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों की तुलना में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बिल्कुल ही अलग है। दरअसल अन्य भारतीय कारोबार की तरह सीरम इंस्टीट्यूट भी एक पारिवारिक बिजनेस का हिस्सा है। इस कंपनी के पास जल्द फैसले लेने और बड़े जोखिम उठाने की क्षमता है। पूनावाला ने कहा कि उन्हें 70 से 80% उम्मीद है कि ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन काम करेगी। अब दोस्तों चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं कि अगर वैक्सीन फ़ेल हो जाती है तो सीरम के पास क्या क्या रास्ते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वैक्सीन फ़ेल भी हो जाती है तो भी सीरम इंस्टीट्यूट के लिए बहुत कुछ बचेगा। दरअसल कंपनियों ने अन्य वैक्सीन डिज़ाइनर्स के साथ भी करार किया है। ये वैक्सीन अभी शुरुआती स्टेज में है। इन वैक्सीन को फ़िलहाल बड़े स्तर पर तैयार नहीं किया जा रहा है। पूनावाला फ़िलहाल एक ऐसी स्थिति में पहुँच चुके हैं जहाँ अगर मौजूदा सभी वैक्सीन फ़ेल भी हो जाती हैं तो भी वो उस वैक्सीन के लिए असेंबली लाइन शुरू कर सकते हैं जिसे किसी अन्य ने तैयार की है। और ये बेहद सस्ता संस्थान है जो इतनी कम कीमत पर वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग करने में सक्षम है, वो भी इतने बड़े स्तर पर। ऐसे में दोस्तों ये हम सभी के लिए काफ़ी गर्व की बात है कि भारत की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पूरी दुनिया में धमाल मचा रही है और जल्द से जल्द वो ही सबसे पहले दुनिया की पहली कोरोना वायरस की वैक्सीन लाएगी। इसलिए दोस्तों कमेंट में एक बार मैं आपसे फिर से बोल रहा हूँ कि जय हिंद ज़रूर लिखें। आपको बता दें, दरअसल भारत ने दुनिया को कोरोना वायरस से निजात दिलाने के लिए पहली वैक्सीन लाने का दावा किया है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी यानी कि NIV के साथ मिलकर हैदराबाद की भारत बायोटेक कंपनी ने देश की पहली देसी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन तैयार की है। क्लिनिकल ट्रायल में सफल होने के बाद इस वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल भी पूरी तरह से सफल रहा है और अब ये वैक्सीन फेज़ 3 यानी कि अंतिम ट्रायल में पहुंच गई है, जिसमें कि इसका 18 से 50 साल की उम्र के 400 स्वस्थ लोगों पर अंतिम ह्यूमन ट्रायल किया जाएगा। ट्रायल में शामिल वॉलंटियर्स को वैक्सीन की पहली डोज के बाद दूसरी डोज 14 दिन बाद लगाई जाएगी। इसमें डबल ब्लाइंड तकनीक का भी इस्तेमाल किया जाएगा। इस तकनीक में ट्रायल में शामिल कुछ लोगों को वैक्सीन की जगह मैच्योर्ड वैक्सीन की डोज दी जाएगी। वैक्सीन की 2 डोज लगाने के बाद कोई साइड इफ़ेक्ट, एलर्जिक रिएक्शन तो नहीं है, ये भी देखा जाएगा। वैक्सीन लगाने के बाद ट्रायल में शामिल लोगों को कोरोना की एंटीबॉडीज़ की जांच की जाएगी। एंटीबॉडीज़ कितनी मात्रा में हैं और कितने समय के लिए बनी हैं, इसका रिकॉर्ड भी पूरी तरह से एक बुक में लिखा जाएगा। इसके लिए वहाँ की मेडिकल टीम ट्रायल में शामिल लोगों का नियमित चेकअप और जाँच करेगी और दोस्तों इसका रिकॉर्ड ICMR को भेजा जाएगा और वहां इस रिकॉर्ड को पूरी तरह से एनालाइज किया जाएगा। दोस्तों, देश में निर्मित इस कोरोना वायरस की स्वदेशी वैक्सीन का इंसानों पर पहले चरण का ट्रायल सफल रहा है और ये भी लगभग कन्फर्म है कि आगे भी इसका ट्रायल पूरी तरह से सफल रहेगा। दोस्तों, ICMR के मुख्य कार्यकर्ता ने यह कहा है कि भारत बायोटेक वैक्सीन को लेकर तेज़ी से काम कर रहा है और वो कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दिलाने की दिशा में बढ़ गया है। वैज्ञानिकों और अधिकारियों ने जानकारी में ये कहा है कि हम अगस्त के अंत तक या फिर उससे पहले की किसी भी तारीख तक कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दिलाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अधिकारियों ने ये भी कहा है कि सब कुछ ठीक रहा तो भारत कोरोना की वैक्सीन लाने वाला पहला देश बनेगा और ये दुनिया भर के देशों को आश्चर्य में भी डालेगा। तो दोस्तों, अगर ऐसा होता है कि भारत दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन लाता है तो हम सभी के लिए ये काफ़ी गर्व की बात होगी। इसलिए आप कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलें। दोस्तों, आपको एक और सबसे ज़रूरी बात बता दें कि दुनिया में अब तक एक भी कोरोना वायरस वैक्सीन को मंजूरी नहीं मिली है, मगर वैक्सीन बनाने की रेस में अब तक भारत बायोटेक की इस वैक्सीन को सबसे आगे माना जा रहा है, क्योंकि इसके शुरुआती ह्यूमन ट्रायल में सबसे बेहतर नतीजे सामने आए हैं और ये पूरी तरह से न सिर्फ सेफ़ हैं बल्कि इसे इम्यून रिस्पॉन्स भी डेवलप किया गया।
बता दें इस वैक्सीन के तीसरे फेज़ का ह्यूमन ट्रायल जारी है। दोस्तों इसके मुख्य कार्यकारी ने गुरुवार को मीडिया में ये कहा है कि वैक्सीन बनाने का काम अच्छी तरह से प्रगति कर रहा है। वैक्सीन के परीक्षण को लेकर हमारे पास अब तक का सबसे अच्छा डेटा है। हमें क्लिनिकल ट्रायल में दम दिखाने की ज़रूरत है, मगर अब तक की बात करें तो काफ़ी अच्छे परिणाम आए हैं। लेकिन दोस्तों साथ ही में अधिकारी ने ये भी कहा है कि जब तक वैक्सीन नहीं आती है तब तक लोगों को ये सलाह दी जा रही है कि वो घर पर ही रहें और कम से कम बाहर निकलें और मास्क का ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल किया जाए। और भाई अगर आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी हो तो आप कमेंट में जय हिंद तो लिख ही दीजिएगा। साथ में इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए ताकि हमारी मेहनत भी सफल हो जाए, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को